जाना चाहिए। 82% लोग ये चाहते हैं और सिर्फ 13% लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, काम करके पैसा कमाना चाहिए। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि अब देश के 82% लोग चाहते हैं कि सरकार उन्हें घर बैठे तनख्वाह दे और इसके लिए एक नई योजना की सरकार को शुरुआत करनी चाहिए। हमने आपसे इस साल के शुरू में भी कहा था कि जिन्हें हम फ्री मील्स कहते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं, ये अब हमारे पूरे देश में ये योजना छा जाएगी। ये चुनाव जीतने का सबसे कारगर बिजनेस मॉडल है और अब हर राज्य के चुनाव में ये मुफ्त की रेवड़ियां सबसे बड़ा मुद्दा बन रही है। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों और कैश वाली इन कल्याणकारी योजनाओं की बहुत आलोचना की। फोटो खींचे था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब लोगों को बिना काम किए ही घर बैठे मुफ्त राशन मिल जाएगा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और कैश मिलने लगेगा, तो फिर ये सारे लोग काम क्यों करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुफ्त राशन, बिजली और पैसा देने से बेहतर है कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके, वो कुछ काम कर सके। लेकिन इस समय हमारे देश में लोगों को बिना काम किए घर बैठे मुफ्त की रेवड़ियां खाने का शौक तेजी से चढ़ता जा रहा है और ये बहुत चिंताजनक बात है। आप खुद जरा सोचिए, जब लोगों को ऐसे ही घर बैठे पैसा मिलने लगेगा, कोई बिल उन्हें देना नहीं, बिजली का, पानी का, बसों में यात्राएं फ्री हो जाएंगी, थोड़े दिन के बाद लोग ट्रेन में भी फ्री यात्रा मांगने लगेंगे और हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए जब हवाई जहाज में भी फ्री यात्रा की डिमांड होने लगे। अगर ये सब कुछ फ्री हो ही जाएगा और घर बैठे सरकार पैसा भी दे देगी, तो हमारे देश का कोई भी व्यक्ति काम क्यों करेगा? और फिर ये सोचिए कि जब कोई काम ही नहीं करेगा तो फिर ये सब काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे? क्या हम विदेशों से लोगों को लेकर आएंगे? अब बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद हमारे देश में क्या कुछ बदलाव आएगा? कोई ऐसी पार्टी आएगी जो ये कहेगी कि नहीं, वो इसके खिलाफ है। लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसा कहती है कि ये मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ है, तो शायद वो चुनाव ही हार जाएगी। अब आपको हम बताते हैं कि हमारे देश के लोकप्रिय लोग कौन कौन हैं।